वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो नमूलनम। भागवत का विषय है क्या? बोले धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो, अत्र कैतव प्रोज्झित परमो धर्म निरूप्यते। इस भागवत में क्या सिखाया जा रहा है? बोले धर्म तो सिखाया जा रहा है, लेकिन धर्म कैसा सिखाया जा रहा है? बोले इस भागवत में कपट रहित धर्म सिखाया जा रहा है। भागवत क्या सिखा रही है? बोले भागवत कपट रहित धर्म सिखा रही है। धर्म में भी कपट छिपा है। धर्म का कपट क्या है? बोले धर्म कर्म करते समय अपनी कामना साथ में जुड़ी है, यही कपट है। भगवान को अगरबत्ती तो दिखा रहे हैं, भगवान को धूप तो चढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ साथ मन में ये चल रहा है, ठाकुर जी हमारी फैक्ट्री बढ़िया चल जाए, भगवान हमारे कारोबार में वृद्धि हो जाए, भगवान हम पेपर पास हो जाएं। ये जो सब कामनाएं जुड़ी हैं, यही धर्म का कपट है महाराज। धर्म तो हो, लेकिन कैसा धर्म हो? भागवत कहती है कपट रहित धर्म हो। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो। बार बार धर्म को गाया, बार बार धर्म को गाया, क्योंकि धर्म के अतिरिक्त जो कुछ है वो महाराज टेम्परेरी है। वो सब टेम्परेरी है, परमानेंट क्या है? धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारे जना शमशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः धर्मानुगो गच्छति। जो सब जुटा रहे हो, ये तो इस परिवार की लक्ष्मी तो महाराज सार्थक हो गई। इनका लक्ष्मीवंत होना, इनका लक्ष्मीवान होना, इनका लक्ष्मी पुत्र होना सार्थक हो रहा है। क्यों? बोले इनकी लक्ष्मी भगवान नारायण के काम में लग रही है। ये सब जो आयोजन चल रहा है, ये बिना लक्ष्मी के तो संभव हुआ नहीं है। धन लगता ही है। तो धन का कमाना सार्थक कब हुआ? बोले धन का कमाना सार्थक तब हुआ जब उस धन का कुछ उपयोग भगवत कार्य में कर लिया गया। और यहां नहीं किया तो महाराज धनान भूमौ, जाते समय तो फिर सब कई लोग कह देते हैं, बोले कथा में कहते हैं पैसे से मोह छोड़ो, पैसा छोड़ दो। फिर महाराज जी पैसा क्यों लेते हैं? हम कथा में कहते ही नहीं कि पैसा छोड़ो, पैसा कमाओ। क्यों नहीं कमाना चाहिए? बिल्कुल कमाना चाहिए। भगवान ने सामर्थ्य दी है तो धन जरूर कमाना चाहिए, लेकिन उस धन का कुछ भाग भगवत सेवा में, भगवत आराधना में, भगवत कार्य में, भागवत में, जिसमें आपकी रुचि हो, गौ सेवा में, ब्राह्मण सेवा में लगे, तब वो धन कमाना सार्थक है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे। पशु से अर्थ है पहले पशु होते थे, अब आज के समय में गाड़ी घोड़ा सब। पहले तो पशु से और व्यक्ति के वर्ण का अंदाजा लगा लिया जाता था। अगर बकरी पाल रहा है तो कौन बिरादरी का है, अगर सूकर पाल रहा है तो कौन बिरादरी का है। ये ग्रामीण क्षेत्र में पूछना नहीं पड़ता था लोगों से, उसके घर में क्या पशु पल रहा है, इससे उसके वर्ण का अंदाजा लग जाता था। अब आजकल तो सबको सबकी आजादी है, कोई कुछ भी पाले। तो धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, वो सब जो है, गाड़ी जो है वो गैराज में ही रहनी है। उसको चिता पे रख करके कहोगे कि भैया इसमें भी बाद में अग्नि लगा देना मेरे जाते समय, नहीं कहोगे, इसको तो यहीं खड़ी रखना है। भार्या गृह द्वारे जना शमशाने,
जो पत्नी है जो जो 7 फेरे लेकर आई है वो गृह द्वारे, उसको शमशान तक जाने की परमिशन भी शास्त्रों ने नहीं दी। वो कहां रहेगी? वो केवल घर के द्वार तक रहेगी। मित्र बंधु बांधव सब केवल शमशान तक जाएंगे। और देहश्चितायाम परलोक मार्गे। आप कहो शरीर तो दिख नहीं रहा, शरीर तो गया। बोले शरीर भी नहीं गया। शरीर भी कहां तक गया? बोले देहश्चितायाम, केवल चिता तक ये शरीर गया। चिता से आगे इस शरीर की भी यात्रा खत्म है। तो परलोक मार्ग पे जा क्या रहा है? बोले धर्मानुगो गच्छति जीवैकः। व्यक्ति के जीवन में किया हुआ जो धर्म है वही उसके साथ आगे की यात्रा पर जा रहा है। बाकी सब वस्तु महाराज यहीं तक की है, केवल टेम्परेरी है। जैसे किसी दूसरे देश में जाने पर हमारे देश की मुद्रा काम नहीं करती है। अमेरिका जाओ तो फिर डॉलर में कन्वर्ट करा के जाना पड़ेगा। इसी तरीके से जब इस लोक को छोड़ करके परलोक की यात्रा पर जाओगे तो भैया वहां कौन सा धन काम आएगा? वहां भजन रूपी धन काम आएगा। सत्संग रूपी धन आपने कितना कमाया, भजन रूपी धन आपने कितना कमाया, ये उस यात्रा पर काम आने वाला है महाराज। वो धन कमाने के लिए हो क्या? बोले विशुद्ध प्रेम हो, विशुद्ध प्रेम हो। आइए एक बार भगवान को पुकारें। लगा के आस में बैठा हूं एक जमाने से। प्रेम से सब लोग गाइए। लगा के आस में बैठा हूं एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से। लगा के आस में बैठा हूं एक जमाने से, मिलोगे प्रेम से गाइए। लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से। लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से। मिलोगे कब मेरे भगवान किस। दोनों हाथ उठाकर भाव से गाइए। जय जय श्री राधे। जय जय। कहां कहां गए? कभी मैंने सुना शबरी को बेर खा के मिले। कभी मैंने सुना शबरी को बेर खा के मिले। कभी मैंने सुना शबरी को बेर खा के मिले। कभी मैंने सुना शबरी को बेर खा के मिले। कभी तो ये सुना केवट को भवन जाके मिले। कभी तो ये सुना केवट को भवन जाके मिले। कभी गणिका को मिले हो सुआ पढ़ाने से। कभी गणिका को मिले हो सुआ पढ़ाने से। पर मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से। मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से। लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से। लगा के आस में बैठा हूँ किस जमाने से। ओ मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से। मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने। प्रेम से हरि बोल। दोनों हाथ उठाकर सब गाएं। राधा रमण लाल की।
कभी पारथ के आप सारथी कहाए हो, 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 कभी दशरथ के कभी नंद जी के जाए हो, कभी दशरथ के कभी नंद जी के जाए। और मिले गजराज को, गज के पास कुछ नहीं था देने के लिए, तो मिले गजराज को पंकज कली चढ़ाने से, मिले गजराज को पंकज कली चढ़ाने से, तो मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से, लगा के आस में बैठा हूँ कब जमाने से, लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने। अंतिम बात, आप थाली को कटोरियों से भर दीजिए और फिर पर्दा लगा के देखो कि खाने आ रहा है, तो बिल्कुल नहीं आएगा। जिस दिन आ जाए आप हमें बता देना, हम आपके चरण छुएंगे। नहीं आएगा। सोने की कटोरी रख दो, चांदी की कटोरी रख दो, नहीं आएगा। आएगा तब। कभी भूखे विदुर के घर मिले विदुरानी से, 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 कभी प्रहलाद की रक्षा करी तूफानी से, कभी प्रहलाद की रक्षा करी तुम्हारी। और किसको मिल गए? मिले हो गोपियों को छाछ के पिलाने से, मिले हो गोपियों को छाछ के पिलाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से, लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, लगा के आस में बैठा हूँ इस जमाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से। प्रेम से कहिए राधा रमण लाल की जय हो।